अभी जो गाते हो, पहली पंक्ति क्या है? हम सो इन साधन सो पंगत। फिर दूसरी क्या है? जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत। अब इस पर विश्वास कीजिए। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न नहीं। ये विश्वास धर लो। कभी कभी हृदय की अंतर की बातें कई बार कह चुके हैं, फिर एक नया सा लगता है कि ऐसा। कभी तुम्हें कोई विकार सता रहा हो, कभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो मेरे कोई साथी नहीं है, कभी कोई संकट हो, कभी कोई ऐसी समस्या हो जिसका उत्तर तुम्हारे हृदय में ना आ रहा हो, मार्गदर्शन न मिल रहा हो, भक्त चरित्र पढ़ने लगना या भक्त नाम कीर्तन करने लगना। फिर आप परिणाम देखना। भाव से करना, प्रणाम करना और भक्त नामावली कर लेना। गुरुदास जी, भगवत ऋषि जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया, तत्काल समाधान मिलेगा। अगर भाव से करोगे ना, तत्काल भक्त स्मरण बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा भक्त आश्रय, बहुत बड़ा आश्रय, भक्त आश्रय बहुत बड़ा आश्रय। पर यहां रति नहीं होती। कलिकाल का कुछ ऐसा प्रभाव है, भक्तों की प्रति श्रद्धा की धज्जियां उड़ाई जा रही। एक तो पाखंड रोग से ग्रसित भाव हो गए हैं। लोग केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए इस भेष का प्रयोग किया जाता है। और यह भेष का निर्वाह तभी हो सकता है जब उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो। यह भेष पाखंड के लिए नहीं। अगर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से थोड़ा भी नीचे में राजी हो गए तो पाखंड हो जाएगा, पाखंड का रोग लग जाएगा। वो चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे लोक यश कीर्ति हो, अगर भगवत प्राप्ति से नीचे में तुम राजी हो गए तो ये दंभ पाखंड रूपी रोग भक्ति को लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। और जिनको पता ही नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं, वो ऐसा, फिर ऐसे जब होते तो लोगों की श्रद्धा नष्ट हो जाती। नहीं तो भक्तों के चरणों का चिंतन मात्र घनीभूत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करने वाली ये वृत्ति है भक्तों का। ना तो हमें इसमें संप्रदायवाद देखना है और न इसमें अवस्था देखनी है। ऐसा भक्त का नहीं होता कि वो 80 वर्ष का पुराना है तो अभी तो कल के लड़के, ऐसा नहीं। परमहंस जी श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं और उनके पिता, उनके पिता के पिता सब बैठे हुए हैं। सब खड़े हो गए जी। परमहंस जी आए, सुखदेव जी खड़े हो गए। पराशर भगवान, व्यासदेव, व्यासदेव पिता और उनके पिता पराशर जी, शक्ति महाराज से पास, और फिर शक्ति महाराज के पिता वशिष्ठ जी। तो शक्ति महाराज तो अंतर ध्यान हो गए, पर वशिष्ठ जी बैठे बाबा पर बाबा, सब खड़े हो गए हाथ। ये नहीं कि वो हमारा नाती पनाती, नहीं, क्योंकि वो भगवान में जितना गर्व से तन्मय है तो उनका आदर किया, भक्ति का आदर है, भगवान की प्रीता का आदर है। कोई भी भक्त दिखाई दे, मानसिक नमस्कार और भक्त चरण से ही सारे विघ्न नष्ट होते हैं। आज तक जिसकी भी उपासना बाधित हुई है, और आपको रहस्य की बात बता दें, जिसकी भी उपासना भ्रष्ट हुई है उसमें मूल में उसका वैष्णव अपराध है। खोज लेना कोई भी कहीं भी, अगर उसने वैष्णव अपराध नहीं किया, रसिक अपराध, गुरु अपराध नहीं किया, तो चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए वो गलती उसको भ्रष्ट नहीं कर सकती, परमार्थ से नहीं गिरा सकती। पर अगर परमार्थ से कोई भ्रष्ट हुआ है तो अंतर में खोज ले, उसके वैष्णव द्रोह रूपी वृत्ति आ गई और वो चाट गई। चाहे जितने जितेंद्रीय हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, व्रती हो, अगर वैष्णव द्रोह वृत्ति आ गई तो परमार्थ लायक नहीं रहोगे। और चाहे जितने गिरे हुए हो और भक्त चरण धरि भाव, तुम महात्मा बन जाओगे। कोई भी एक शब्द संत का तुम्हें संत बना देगा, बस उसे भाव से स्वीकार कर ले। भक्तों की नामावली जो समूह में होती ना, ऐसे होता है, फिर लगता है कुछ बोलो उसके विषय में, कुछ बोलो। भक्तों की अपार महिमा, बिना भक्तों की कृपा के
भगवान तो पहले भी थे, पहले भी तो थे, आज तक नहीं सुने हमारी, नहीं वही है, हम इसमें संशय नहीं है, पर थे तो पहले भी, कब से कल्पों से भटक रहा हूं, थपेड़े खाते हुए माया की, कभी सूकर कुकर, कभी देवता, कभी ये कभी वो, आज तक विश्राम नहीं हुआ। कोई ऐसी योनि नहीं, कोई ऐसे लोक नहीं जहां भटके ना होंगे, लेकिन आज हमारी भटकन मिट गई। क्यों? भक्त शांति, जो भगवान का साक्षात प्रिय वपु है, वो भक्त वपु है, जिसकी स्वयं सेवा भगवान करने के लिए लालायित होते हैं। भक्त वपु की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान लालायित होते हैं। भक्त वपु रूपी भगवान का सानिध्य मिल गया, अब माया का भटकना मिट गया, अब अटका दिया भगवान की नाम रूप लीला सेवा में। भक्तों की जो कृपा है वो अनंत मुख से भी वर्णन की जाए तो नहीं की जा सकती, पर वो ये देश भावगम्य है। पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। आगे सरकार है, ऐसे भांग बांटने का बट्टा दे दिया भक्त ने। बच्चा है क्या ठाकुर की सेवा निर्वाह कर पाएगा? जाओ, ये भगवान है, इसी से भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने इसे ऐसा नहीं माना। गुरुदेव ने हमें ठाकुर दिए, धन्ना जी ने, और बाल्यावस्था से ही तो ठाकुर जी साथ खेलते थे, साथ उनसे बात करते थे, साथ खाते थे। भक्त चरण धरी भाव, बस भक्त के प्रति भाव आ जाला इस सृष्टि में बहुत कठिन है। कई बार हम अपने मन को धिक्कारा है, जब भगवान कह रहे कि मैं भक्त रूप से मंगल करने के लिए तुम्हें मिला हूं, तब तुम ये न देख करके उनके आचरणों पर दृष्टि डालते हो। ये ऐसा, अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों? भगवान की बात को समझो। ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि वो जब तक गुरुदेव उसे रौंदते नहीं तब तक वो मरता नहीं। अहंकार के रौंदने का एक ही जगह है, गुरु बस, क्योंकि और दूसरी जगह ये ऐसा हाथी है कि मानेगा ही नहीं, ऐसे कर देता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे गुरुदेव को कर देते हैं। वहां तो एक जगह ऐसी होती जहां इसके सिवा ऐसे नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। भगवान भी ऐसे नहीं किया, जो आज्ञा बस इतने पे ही भगवान भी रहे, जहां भी इतने पे। अगर इस अहंकार को मारा तो गुरुदेव ने मारा, नहीं तो इस राक्षस को नहीं मारा जा सकता। हम देखते थे, लाख समझाते थे, बस ये तुरंत जितना उसको ज्ञान प्राप्त है, जितना, और उसकी परखी लगाता था, है असली कि नहीं, भक्त है कि नहीं। यहां मानने से सवाल हल हो जाता है, तभी जान पाओगे जहां भी कोई भगवान का भक्त। चलो उधर में बाहरी श्रद्धा नहीं, तो जो इतिहास साक्षी है जिनकी भक्ति का, भक्तमाल चरित्र भक्तों की, इनमें तो हमें कोई संशय नहीं करना है ना। लो हमारी मंद बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है, प्रगट में उतना नहीं लगता है, नहीं बन पाती श्रद्धा। चलो तो हम जिनकी इतिहास गुणगान गाया, बड़े बड़े महापुरुष जिनका गुणगान गा रहे, जैसे भक्तमाल है ना, नाभाजी को गुरु प्रसाद से वो संत आकर अपने पूरा चरित्र बताते, तब वो लिखते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कल्पनात्मक लिखा हो। बड़े बड़े आचार्यों का जो चरित्र, संतों का चरित्र, वो स्वयं आते थे, और गुरु का आशीर्वाद था कि तुम जिस संत का चिंतन करोगे संत पधारेंगे। वो आते थे, अपना चरित्र बताते थे। नावा भक्तों के चरित्र में थोड़ा विशेष भाव रखना चाहिए। भक्त नामावली, भक्तों के दर्शन, भक्तों का स्मरण, और भक्तों से विनय, विनय पूर्ण जीवन भक्तों के प्रति होना। जो देखो सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तास बलिहारी। अब देखो कितना विनय, विनय देखो कैसा है, मेरे तन मेरे प्राण मेरा मन उस पर न्योछावर है जो एक बार बोले श्री हरिवंश। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये है जो हृदय की प्रेम भूमिका बनती है, वो ऐसे हृदय में बनती है। जो हरिवंश को, जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, संसार की वासना से धीरे धीरे हटाकर उपासना,
हम भला वहां अपने अहंकार का प्रयोग करें, वहां हम छाती चौड़ी करके शरू नहीं, वहां तो जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। पर ये हृदय में भाव आ जाए तो वृंदावन रस की तरफ हमारी बहुत गति। बस फिर पुनः कह रहा हूं, कभी कोई ऐसा प्रश्न आपके हृदय में परेशान कर रहा हो, समस्या हो, संकट हो, विकार हो, तो एक ऐसी दवा है जो बिल्कुल सब जड़ से उड़ा दे। भक्ति स्मरण, भक्त चरित्र, भक्त चरण रज, भक्त आश्रय। किसी भी भक्त का स्मरण करके भगवान मुझे बचा लो, इस समस्या से बचा लो। अंतर ही अंतर में हृदय से पुकारना, देखना चमत्कार। देव हम तो कहते हैं कि जो खाया है, जो स्वाद मिला है, उसी को हम बार बार, जब किसी बात को हम बार बार कहें तो समझ लेना कि जो खाया है, स्वाद लिया, वही बात कह रहे। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे नष्ट कर देना। भक्त की महिमा बड़ी अपार है, भगवान भक्त के वशीभूत है। भक्ताधीन मनः पूज्य है, भक्ता नाम अभयंकरा। भगवान भक्त अधीन कहे गए। श्री राधा वल्लभ लाल।